B12 और D3 के बारे में बहुत सारे कमेंट देखने को मिले, जिससे मुझे लोग पूछ रहे थे दी कैसे पता लगता है कि आपकी बॉडी में B12 कम है या D3 कम है, और इनको कैसे पूरा किया जा सकता है। गाइस देखो क्या होता है, B12 और D3 की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ना केवल सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन में। और ये बात जो मैंने बताई आपको B12 और D3 की, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे B12 और D3 की कमी थी, और उसके जब मैंने दवाइयाँ खानी शुरू करी उसके बाद मुझे अपनी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज नज़र आया। जो मेरी डाउननेस थी, मतलब हमेशा लेटने का मन करता था, सो जाऊं रेस्ट कर लूं, वो सब खत्म हुआ। तो मुझे ये ऑब्जर्व हुआ। और D3 जब मैंने खाना स्टार्ट किया, तो गाइस D3 का एक ही स्रोत होता है, वो है सूरज की रोशनी। और सूरज की रोशनी से ही इससे मिलता है, अदरवाइज किसी भी फूड से आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। पर हाँ, वन थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो गाइज वो धूप में ही उगती हैं, ठीक है। तो उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है, तो उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मिल जाता है। तो वो तो आपको खानी है, पर आपको धूप में बैठना ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे पिगमेंटेशन के लिए धूप में क्यों बैठे, तो गाइज धूप जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, वो आपको बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है। ये जो दिन की धूप होती है 11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक, ये बहुत हार्ड होती है, और ये आपके चेहरे की पिगमेंटेशन को बढ़ाती है, आपके चेहरे पे इफेक्ट डालती है। मॉर्निंग की धूप में अगर आप बैठते हैं, आपको बिल्कुल भी चेहरे पे, क्योंकि मैं खुद बैठती हूँ मॉर्निंग की धूप में, तो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे को कोई इसका नुकसान हुआ हो। पर हाँ, अगर मैं धूप में दिन में जाती हूँ तो मुझे टैनिंग लगती है। बात रही B12 गाइस, अगर आपको लेजीनेस रह रही है, बहुत ज़्यादा आपको सोने का मन करता है, आपके हाथों पैरों में दर्द रहता है, बैक पेन रहता है, शोल्डर पेन रहता है, थोड़ा सा आप वॉक करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप थक गए हैं, या कोई एक्सरसाइज करते हैं, मतलब आपको थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, या फिर नींद आना बहुत कम हो गया है, तो ये के सिम्टम्स होते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको कोर्स होता है, वो कोर्स हमें करना पड़ता है। और कुछ लोगों को पिगमेंटेशन में इससे भी आराम होना शुरू हुआ है, जिन्होंने B12 और D3 को अच्छे से किया है। अब बात करूँगी B12 कहाँ से मिलते हैं, तो गाइज अगर आप कुछ चीज़ें खाना रूटीन में खाना शुरू कर देते हैं, तो आप B12 की कमी को नेचुरल तरीक़ों से ही पूरा कर सकते हैं। अगर D3 या B12 बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो डॉक्टर आपको पिल्स देता है, दवाइयाँ देता है खाने के लिए। D3 के लिए सैशे आते हैं दूध में डाल के पीने के लिए, 3 मंथ्स का इसका कोर्स होता है, या फिर आप टैबलेट फॉर्म में देता है, वंस इन अ वीक इसको खाना होता है। इवन आजकल बच्चों को भी, अभी मेरी फ्रेंड है, उसके बेटे को भी हाथों पैरों में बहुत पेन रहता था, भागते दौड़ते हैं बच्चे, थकते हैं, तो उसको भी पेन इतनी सी उम्र में, तो डॉक्टर ने उसको D3 की लिक्विड डोज दिए पीने के लिए। इतनी शीशियाँ हैं, वो पीना होता है उसको वंस इन अ वीक। तो गाइज इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बड़ों में तो, पर ये हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बल्कि अगर हम लेडीज़ में जनरली अगर हम बॉडी को ये चीज़ नहीं देंगे, तो हमारी स्किन तो ख़राब हो ही रही, साथ में हमारी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा कमियाँ आ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस चीज़ की कमी हमारी बॉडी में नहीं आनी चाहिए। और गाइस हमें कैल्शियम के लिए स्पेशली लेडीज़ को मैंने आपको दूध बताया, दही बताया, जो आपको रेगुलर बेसिस पे खाना ही खाना है। अपने जीवन का हिस्सा बना लो कि मुझे दही और दूध तो लेना ही लेना है, वो डेली लेना ही लेना है, ज़रूरी है। कि आप एग खाते तो आप डेली 1 से 2 एग खाना शुरू कर दें। अंदर का जो यॉक होता है वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो यॉक होता है, हालांकि वो बहुत न्यूट्रिशंस होता है, उसके अंदर इतना कुछ होता है यॉक के अंदर, जो आपके चेहरे के लिए, आपकी बॉडी के लिए, स्पेशली आईज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पर इसमें एक चीज़ और भी होती है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं और ज़्यादा एग्स खाते हैं, तो उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा सकता है। इसलिए आप अगर एग खाते हैं ज़्यादा मात्रा में, 1 एग खाते हैं, 2 एग तो कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर इससे ज़्यादा का सेवन करते हैं तो आप इसका यॉक निकाल दें और रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। और गाइस पनीर हो गया, दूध, दही है, ये आपके नेचुरल सोर्सेज हैं जो B12 की कमी को पूरा करते हैं। बेसिकली ये नॉनवेज में पाया जाता है, पर जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए थोड़ा तकलीफ हो सकती है, कि भाई वो तो लोग तो नहीं खाते हैं, तो आप लोग ग्रीन वेजिटेबल लें ज़्यादा से ज़्यादा। और बेसिकली आपको लेना है जो दूध और दही, दूध, दही और पनीर, इससे आपको B12 काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। और D3 का कैल्शियम तो अलग चीज़ होगी, पर D3 जो धूप से जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, बॉडी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो आपका है विटामिन D3। उसके लिए आपको धूप ही लेनी पड़ेगी, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मेरे पास कमेंट थी, दीदी आप कुछ बता दो, हम वो डाइट में शामिल करते, पर D3 के लिए कोई भी ऐसा फूड होता तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करती हूँ। D3 के बारे में आप एक्सप्लेन में जानना चाहते हैं तो आप जाके गूगल भी कर सकते हैं, आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, आप जान सकते हैं। सो गाइस होप्स आपको समझ में आएगा विटामिन B12 और D3 को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आप इसको कीजिए, मेरे को लगता है आपकी ये कमी पूरी होती है तो आपको पिगमेंटेशन में कहीं ना कुछ फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा, कि ये ठीक होना शुरू हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।